नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। शेख हसीना पर भारत के फैसले से खुश हुए मणिशंकर अय्यर, बोले क्षण देना सही। 4 वकील और 24 घंटे में मेडल पर फैसला। विनेश फोगाट मामले सुनवाई पर बड़ा अपडेट। हेलीपैड बनाने के लिए ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, कोई कुदाली से तो कोई तोड़ रहा पत्थर। वक्फ बोर्ड बिल पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने साफ किया स्टैंड। शिंदे बोले वोट बैंक के लिए राजनीति। भारत आने से पहले हसीना के साथ क्या क्या हुआ, तीनों सेनाओं के चीफ इस्तीफा लेने पहुंचे, पीछे के दरवाजे से आवाज़ छोड़ा। ईरान लेबनान धमकी देते रहे, इजराइल ने उड़ा दिए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने, रात भर हुए हमले। अभी भी विनेश फोगाट को मिल सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल। कल सुबह आईओसी कर सकती है बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बोला कि बिफर पड़े अमित, संसद में गरमाया माहौल। हिमाचल में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 35 घायल। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश विवाद। शेख हसीना पर सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया है। शेख हसीना को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को शरण देना भारत ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह किया है, लेकिन उनकी खातिर बांग्लादेश की नई सरकार से हमें अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। मणिशंकर ने कहा, मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान ने उनका स्वागत किया है और यह भी इशारा किया कि जब तक वह खुद तय करती हैं कहाँ जाकर बसना चाहती हैं, तब तक उनका भारतवर्ष में स्वागत है। मणिशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों में से हमारे देश के सबसे बेहतरीन संबंध शेख हसीना से रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सोच बिल्कुल सेकुलर है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के बचाव के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके बड़े समाज को शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया है, जो काबिल तारीफ़ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लेकिन जो नई सरकार बनी है, हमें यह मानना चाहिए कि यह तय करना चाहिए कि बांग्लादेश का हक है और कौन सरकार चलाएगा। जो भी आए उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना हमारा फर्ज बनता है। अगली खबर, रेसलर विनेश फोगाट को मेडल मिल सकता है या नहीं, इस मामले पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। विनेश फोगाट मामले में सीएएस के 4 वकील उनका पक्ष रखेंगे। वहीं 24 घंटे के अंदर विनेश के मेडल पर फैसला आ सकता है। वहीं विनेश ने बेहद दुखी मन से कुश्ती से आज संन्यास लेने का फैसला किया। जोल मोनलुइस, एस्टेल इवानोवा, हेविन एस्टेलिकिम और चार्ल्स एमसन सीएएस सुनवाई में विनेश फोगाट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हैं। वे पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पेरिस बार के साथ निःशुल्क वकील हैं। विनेश ने बुधवार को सीएएस में ओलंपिक फाइनल से खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले 10 दिनों की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद के समाधान के लिए यहाँ खेल पंचायत का तथार्थ विभाग स्थापित किया गया है, जो अगले कुछ घंटे में उनकी अपील पर सुनवाई करेगा। अगली खबर, अयोध्या के पुलाकलंदर थाना क्षेत्र के बदरसा में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपितों के मोबाइल फ़ोन से राज खुलेंगे। इसके लिए दोनों आरोपितों के मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। सर्विलांस टीमें इस पर कार्य कर रही हैं। माना जा रहा है कि इससे केस मजबूत बनाने में पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। दर्ज एफआईआर में किशोरी की मां ने बताया कि उनकी पुत्री को खेत में काम करने के दौरान बेकरी में काम करने वाले राजू खान मिला, जो कि उसे लेकर बेकरी मालिक और सपा नेता मोइन खान के पास गया। वहां मोइन खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू खान ने वीडियो बनाया। बाद में वीडियो के आधार पर उसने ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म किया। इस बीच वह गर्भवती हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पीड़िता का गर्भपात हो चुका है। उनका डीएनए टेस्ट का नमूना भी लिया जा चुका है। किसी भी मुश्किल वक्त में चुनौतियों का स्वीकार करना, उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। अगली खबर, किसी भी मुश्किल वक्त में चुनौतियों को स्वीकार कर उसका समाधान कैसे निकाला जाता है, इसे दुर्गम कहे जाने वाले मलाना वासी से सीखना चाहिए। 1 सप्ताह पहले आई आपदा से मलाना को देश दुनिया से काट कर रख दिया। गांव के लिए सड़क, बिजली, पानी की पूर्ति ठप है। इसके बावजूद मलाना के लोगों का हौसला नहीं टूटा। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने एकजुटता का संदेश देते हुए मलाना में उफनते नाले पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया। अब ग्रामीणों ने हेलीपैड बनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को काफ़ी अधिक संख्या में ग्रामीण हेलीपैड के लिए जगह समतल करने में जुटे रहे। किसी ने कुदाली, फावड़
तो किसी ने वहां पत्थर तोड़कर अपना सहयोग किया। मलाना में हो रही बारिश के बीच ग्रामीणों ने हेलीपैड के लिए जगह समतल करने कार्य को शुरू किया। प्राइमरी स्कूल मलाना के साथ ग्रामीणों ने एक जगह का चयन किया। पहले इस जगह की पैमाइश की गई। गौर है कि मलाना को जोड़ने वाली जरी मलाना सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क को बहाल करने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। राशन की दुकानों को स्टॉक समाप्त होने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों को अब हेलीकॉप्टर का ही सहारा है। वहीं मलाना के बाशिंदों की एकजुटता और हिम्मत की हर जगह तारीफ हो रही है। अगली खबर, केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया, जहां विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। सत्ता पक्ष के नेता इस बिल को जरूरी बताकर इसका समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच शिवसेना सांसद और सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने समर्थन में बताया कि इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ की ज़मीन को लेकर पूरे देश में 85,000 मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 165 से ज़्यादा केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। सदन में श्रीकांत शिंदे ने कहा कि विपक्ष को वक्फ की ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल नहीं चाहिए, बल्कि ये लोग वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बिल को संविधान पर हमला बताया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या मंदिर बोर्ड का गठन किया गया। क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है? फिर वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है? केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है। अगली खबर, तारीख 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हुआ प्रदर्शन हिंसक हो चुका था। एक दिन पहले ही पुलिस से मुठभेड़ में कुल 100 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी बीच ढाका से 1826 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में 2 अर्जियां भेजी गई। पहली अर्जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ समय के लिए भारत में आने के लिए अपील की और कुछ ही देर बाद बांग्लादेश के अधिकारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के भारत में दाखिल होने के लिए क्लीयरेंस मांगने लगे। इजाज़त मिलने के बाद देर शाम शेख हसीना का विमान दिल्ली में लैंड करता है। माहौल बिगड़ता देख तीनों सेनाओं के हेड उस समय पुलिस चीफ सहित शेख हसीना से मिलने पीएम आवास पहुंचे। इस वक्त उनकी बहन शेख रेहाना भी वहां मौजूद थी। सुरक्षा बलों के चीफ को हर हाल में प्रदर्शनकारियों को रोकने का आदेश दिया, हालांकि उन्होंने इसे नामुमकिन बताया। आर्मी चीफ वकार उल जमान ने बताया कि देश भर के लोग ढाका पहुंच रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अब इकलौता जरिए यही है कि लोगों को मारा जाए, इससे जनसंहार बढ़ेगा। उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोई गारंटी नहीं है। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में लगातार गहराते जा रहे संकट के बीच इजरायली सेना IDF ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। IDF का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को रात भर ताबड़तोड़ हमले करके नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का ये हमला ईरान और लेबान की धमकियों के बीच हुआ है। दरअसल हमास लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में की गई हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल पर हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है। राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के कत्ल में गुस्साए ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए धमकी दी और अब यह माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी विल क्लिंटन ने ईरान और हिजबुल्लाह की इन धमकियों के मद्देनजर कहा था कि इजराइल पर ये देश कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन ईरान और लेबनान की धमकियों को दरकिनार कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नेस्ता नाबूद कर दिए। अगली खबर, भारत की रेसलर विनेश फोगाट से जुड़ी एक बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट की अभी भी सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ऑफ ऑपरेशन ने दिनेश फोगाट के केस को एक्सेप्ट कर लिया है। ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ऐसे में फोगाट ने 2 मुद्दों पर वक्फ बोर्ड पर ध्यान खींचा है। इसमें एक मुद्दा कोर्ट का जवाब आ गया है, जबकि एक मुद्दा अभी भी सक्रिय है, जिस पर कल सुबह फैसला आ सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने दिनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देना पड़ सकता है। दरअसल फोगाट को 7 अगस्त को 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरना था, लेकिन उनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं अब
उनके लिए कोई अच्छा फैसला आ सकता है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको बीजेपी की तरफ तुष्टि करने की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने कहा कि इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला है और साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इस दौरान अखिलेश ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की बात कही। उनकी इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आपत्ति दर्ज करवाई। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो भी विधेयक लाया गया उसके पीछे गहरी साजिश है। भाजपा बिल्कुल हताश में और निराशा है, इसीलिए चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टि करने के लिए यह बिल ला रही है। इसके बाद अखिलेश ने सदन के अध्यक्ष के हक की बात की, जिस पर अमित शाह ने अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और नाराज होते हुए अखिलेश पर गोलमोल बातें करने का आरोप लगाया। अखिलेश की बात को सुनते ही अमित शाह ने उन्हें पीछे टोकते हुए कहा कि स्पीकर महोदय आसन का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं है। अगली खबर, मुख्यालय के समीप बसोली गांव में गहरी उतराई में ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटने से 35 श्रद्धालु घायल हो गए। जिला ऊना के तहत क्षेत्रीय अस्पताल में घायलों को उपचार के लिए लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का उपचार करने में देरी न करते हुए कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार पंजाब के मानसा जिले के श्रद्धालुओं का जत्था मंगलवार को ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर पहले नैना देवी के दर्शन करने के बाद बुधवार को ऊना के धार्मिक स्थल बीनगाह पहुंचा था। यहां पर माथा टेकने के बाद गुरुवार को सुबह श्रद्धालु अपने घरों के लिए वापस लौट रहे थे कि बसोली गांव में गहरी उतराई पर ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 35 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। जिला एसपी राकेश सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 35 श्रद्धालु घायल हुए हैं और उनका क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।